Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.1 question number 1. So question is which of the following are sets? Justify your answer. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और आपसे पूछा गया कि इनमें से सेट कौन सा है और जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को कि क्यों वो सेट है. ठीक है, तो हम जैसे कि सेट पहले ही पढ़ चुके हैं. सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स वो चीज़ आपके लिए, कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो आपके लिए और मेरे लिए या किसी और थर्ड पर्सन के लिए, ओके, वो सेम होना चाहिए, उसको आप सेट कहेंगे. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मेरे लिए जो है वो आपके लिए ना हो और या वो किसी और के लिए भी ना हो, तो वो एक सेट में नहीं आता है. राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे कि आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. ओके, तो आपको यहाँ पे सेट गिवन क्या है. सी, ऐसे मंथ्स ईयर के जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. राइट. सो फर्स्ट इज ईयर जनवरी. ओके, सेकेंड वन जून. ओके, एंड द थर्ड वन इज जुलाई. मेरे अकॉर्डिंग ये मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं और ये आपका कलेक्शन है. ठीक है, तो आपके हिसाब से भी मेरे ख्याल से जनवरी, जून और जुलाई होना चाहिए क्योंकि यही मंथ्स हैं जो ईयर में आपके जे से स्टार्ट होते हैं. राइट. ऐसे ही किसी और पर्सन के लिए भी यही एक कलेक्शन होगा, इसके अलावा तो और वो कुछ नहीं लिख सकते. तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ओके, सो दिस वन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. वेल डिफाइंड collection. Okay, because one can identify a month which belongs to this collection. ठीक है ना. अगर आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है, so as one can identify a month which belongs to this collection. अगर वो इस कलेक्शन से बाहर तो नहीं कोई मंथ्स चूज़ कर सकते. ठीक है, इन्हीं में से होगा, तो ये कि वेल डिफाइंड है. सेकेंड स्टेटमेंट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. सपोज हमारे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में आपका कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ओके, सपोज यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ राइटर्स के नेम. सपोज हमारे राइटर्स है A, B, C, D, E, F, G, H. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, सपोज़ ये मेरे पास आपके मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है इंडिया के. सपोज़ ओके, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रही हूँ. तो अगर ये मेरे पास है तो हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है इंडिया के. ठीक है ना, तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ और हो. मेरे जो फेवरेट है या मोस्ट टैलेंटेड मेरे अकॉर्डिंग जो है राइटर्स ऑफ इंडिया, आपके लिए वो अलग हो सकते हैं. ठीक है ना, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और है. नॉट वेल डिफाइंड. राइट. तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि बिकॉज क्राइटेरिया टू डिटरमाइन writer's talent may differ from person to person. right. so जो क्राइटेरिया होगा डिटरमाइन करने का कि आपके लिए राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, वो चेंज होता रहेगा पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, थर्ड पर्सन के लिए कुछ और है. सो दिस इज़ नॉट योर वेल डिफाइंड कलेक्शन. राइट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. सेम चीज़ है, फिर से पूछा गया है कि एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें आपके 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं वर्ल्ड के. ठीक है, तो अगर मेरे लिए कोई 11 बैट्समैन मैंने चूज़ करे हैं, राइट, तो सेम चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो सेम हो. आपकी जो लाइक्स है हो सकता है वो अलग हो. ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए कुछ और हो, तो ये भी आपका नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. राइट. सेम रीज़न है. ओके, क्राइटेरिया टू डिटरमाइन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world may differ या may vary person to person.
ठीक है, वो चेंज होते रहेंगे पर्सन टू पर्सन. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. ओके, सो ये एक वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है. बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो चेंज होते रहेंगे. मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा, थर्ड पर्सन के लिए कुछ और होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अगर मेरे पास एक कलेक्शन है, राइट, सारे बॉयज़ का हमारी क्लास में, सपोज B1, B2, B3, B4, B5, सपोज मेरी एक क्लास में इतने बॉयज़ हैं. ओके, सो ये कलेक्शन है. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए कलेक्शन क्या होगा सेम क्लास का, राइट, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास के लिए पूछा जाए, एक ही क्लास में, और मुझसे वही पूछा गया कि बॉयज़ कलेक्शन क्या होगा, तो मैं अगर इसमें से कोई बॉयज़ चूज़ करूँगी वो इसी कलेक्शंस में होगा. ठीक है, मैं दूसरा बॉय चूज़ करती हूँ तो वो भी इसी कलेक्शन में होगा. सेम आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप भी यही कलेक्शन देंगे, क्योंकि बॉयज़ तो सेम रहेंगे सेम क्लास में, राइट. और या थर्ड पर्सन से पूछा जाए तो वो भी यही कलेक्शन रहेगा. ठीक है, सो हियर वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. सो दिस इज़ योर वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट. सो दिस वन इज वेल डिफाइंड collection, right. So anyone can identify a boy belongs to collection. इस कलेक्शन में से वो कोई भी बॉय अगर चूज़ करता है तो वो इसी कलेक्शन में होगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. सो वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, सो हमें एक कलेक्शन बोला है जो नेचुरल नंबर्स का है और लेस देन 100 है. तो लेस देन 100 में हम 100 को काउंट नहीं करेंगे, 99. ओके, सो 1 to 99 हमारे पास नेचुरल नंबर्स है. ये हमारा सपोज ई आपका एक कलेक्शन है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स इतने हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट इतने नेचुरल नंबर मेरे पास हैं. अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपके पास भी यही नेचुरल नंबर होंगे. ऐसा तो नहीं है कि आप 99 से ऊपर ले लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है. ठीक है, आप 1 to 99 ही लिखेंगे, या आप इनमें से अगर कोई नेचुरल नंबर अगर चूज़ करते हैं तो वो भी इसी कलेक्शन में से होगा जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए भी यही चीज़ रहेगा. सो दिस इज़ योर वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, बिकॉज वन कैन ईजिली फाइंड अ नंबर विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. ओके, सो दिस इज़ योर वेल डिफाइंड कलेक्शन. So here is well defined collection. Anyone can find a number belongs to this collection, right. Next statement, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. एक collection है आपके पास. ओके, सपोज अगेन मैं यही चीज़ ले रही हूँ, ABCDE. ओके, सपोज ये है. ठीक है, तो ये एक कलेक्शन है नोवेल्स का रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, तो ये इनके कलेक्शन है. ये एक लिमिटेड है, आप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं या आप अलग नहीं लिख सकते हैं जो इन्होंने नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये आपके पास नोवेल्स का कलेक्शन होगा. अगर मैं ये किसी और से बोलूँगी तो वो भी मुझे यही कलेक्शन देगा, या मैं थर्ड पर्सन से बोलूँगी वो भी मुझे यही कलेक्शन देगा. ठीक है, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये सबके लिए सेम है. ये एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से देगा कि ये भी मुंशी प्रेमचंद ही नहीं, उन्होंने जो लिखा होगा वही आपका कलेक्शन में आएगा. राइट, सो दिस इज़ योर वेल डिफाइंड कलेक्शन, because one can easily find a book which belongs to this collection, right. So ये आपका reason है well defined collection, because anyone can find a book belongs to this collection, right. Next is here the collection of all even integers. okay, so collection लेट करते हैं G है. okay, तो आपके पास collection कुछ इस तरीके से होगा. आपको पता है ये सारे all even integers हैं. ठीक है, तो मेरे लिए ये है तो आपके लिए भी यही होने चाहिए. आप ऐसा नहीं आप 11 को कहेंगे कि ये एक इवन इंटीजर है. ठीक है, तो आप जो भी नंबर चूज़ करेंगे वो इसी कलेक्शन से बिलोंग करेगा. ठीक है, तो दिस इज़ योर वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो हेयर इज़ द रीज़न वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज एनी वन कैन फाइंड एन इवन इंटीजर. ओके, बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, इसी कलेक्शन से वो बिलोंग करेगा, तो ये एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है. राइट, नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. सो सपोज H आपका सेट है, उसमें क्वेश्चन 1 2 3 टू क्वेश्चन 30 तक है सपोज. ठीक है, क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन.
तो मैंने ये सपोज सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं 30 तक, तो ये एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन 5 बोलती हूँ तो वो आपके इस कलेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चन 7, ठीक है, तो वो भी इसी में ही होगा, तो वो इस कलेक्शन में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, या किसी थर्ड पर्सन के लिए वो भी इसी सेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। So here is the reason well defined collection, anyone can find a question belongs to this chapter। आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे वो इसी ही चैप्टर में होगा, मैं कोई क्वेश्चन ढूंढूंगी वो भी इसी सेट में होगा, या तीसरा कोई पर्सन उस क्वेश्चन को ढूंढता है वो भी इसी सेट में होगा, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। सपोज मैं एक सेट क्रिएट करती हूँ, यहाँ पर मेरे लिए मोस्ट डेंजरस डायनासोर, स्नेक, क्रोकोडाइल है, मैंने एक सेट बनाया, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए कुछ हो सकता है आप कहें कि मेरे लिए वुल्फ है, ओके, आप कहते हैं लायन है, टाइगर है, कोई भी, और थर्ड पर्सन हो सकता है वो कुछ और सेट बनाए, उसके लिए अलग है। तो सबके लिए अपनी अपनी चॉइस है कि डेंजरस एनिमल कौन से हैं, ठीक है, सब सेम नहीं कह सकते। सो दिस इज़ नॉट योर वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सब अपनी अपनी लाइक्स बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज anyone can find dangerousness of an animal can differ from animal to animal, right? So here is the reason not well defined collection, because dangerousness of an animal can differ, okay. So here we have a first question. I hope this is clear to you.